गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मोस्ट 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 वेलकम है हमारे प्यारे छोटे से चैनल हमारा क्लासरूम। और मैं आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। यहाँ भी हम लोग सकुशल तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग भी वहां पर अच्छी तरह से खाएं पिएं और पढ़ें। चलिए आज जिस काम के लिए अपन लोग यहाँ पर आए हैं वो काम पूरा करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 NCERT फिजिक्स हिंदी मीडियम। आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, कहीं से भी आप लोग बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए हिंदी मीडियम की पढ़ाई, एक क्वालिटी एजुकेशन आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि परमाणु मॉडल के बारे में समझा था। चलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा परमाणु मॉडल को। परमाणु मॉडल में हमने फंडामेंटल पार्टिकल समझे थे जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके होते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव जो है आपका न्यूट्रॉन होता है, उस पर न्यूट्रल होता है। चार्ज की मात्रा कितनी होती है प्यारे बच्चों? 0 होती है। इतना समझने के बाद फिर हम लोगों ने यह भी समझा था कि जब किसी परमाणु को ऊर्जा दी जाती है, जब हम इसको क्या देते हैं प्यारे बच्चों? ऊर्जा देते हैं, या इसका ताप बढ़ाते हैं, या इसको गर्म करते हैं। एक ही बात, ऊर्जा दो, ताप बढ़ाओ या गर्म करो, तो होता क्या है, क्या परिवर्तन आता है? इसके बीच में जो नाभिक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, तो नाभिक पे इस टेम्परेचर, ऊर्जा का या इस गर्मी का, ठंडक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं वो ही बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, या तो बाहर निकल जाते हैं या फिर अपनी क्लास से थोड़ी सी अपर क्लास में पहुंच जाते हैं। अपर क्लास का मतलब यह है कि जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है उसको अपर क्लास बोलते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है संक्रमण कर जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जानने वाली बात यह है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, उनकी संख्या ना तो घटती है ना ही बढ़ती है। एक बार जो बन गई सो बन गई। अब संख्या घटेगी बड़ी किसकी बेटा? संख्या घटेगी इलेक्ट्रॉन, आपकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी और इसी की संख्या बढ़ेगी। हालांकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आइए इसी चीज का उपयोग करके मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं चीज को। आज हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 धनावेश और नंबर दूसरा ऋणावेश। फिर प्रश्न तो ये बनता है कि जब आवेश धनावेश और ऋणावेश है तो क्यों धनावेश नाम इसका धनावेश और ऋणावेश क्यों रखा गया? और भी कुछ नाम रखा जा सकता है, धनावेश और ऋणावेश ही क्यों नाम रखा गया? क्यों धनावेश और क्यों ऋणावेश? एक प्रश्न पूछती है जनता कि गुरुजी बताइए, आवेश के प्रकार में धनावेश, आवेश एक प्रकार धनावेश क्यों रखा गया और एक प्रकार ऋणावेश क्यों रखा गया? तो आइए इसकी जड़ तक जाते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए मैं आपको आज धनावेश और ऋणावेश का कंसेप्ट समझाता हूं। हमने पिछले लेक्चर में एक यूनिट की परिभाषा पढ़ी थी। एक यूनिट चार्ज क्या होता है, यह हमने मूल आवेश को जाना था। एक यूनिट चार्ज या मूल आवेश को अपन ने समझा था कि हमारे इलेक्ट्रॉन पर जो भी चार्ज होता है उसको हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करेंगे और स्मॉल ई को ही हम मूल आवेश बोलेंगे। इतनी हम जानकारी ले चुके थे। तो चलिए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
आइए इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक तत्व है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और परमाणु भार है 23। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक है 11, परमाणु क्रमांक को हम बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 11। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 11। लेकिन ऐसा हर केस में संभव नहीं होता कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको बताया था कि परमाणु की ऊर्जा बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़ के संक्रमण कर जाते हैं, या तो वो अपर क्लास में जाते हैं या फिर उस परमाणु को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। अब जैसे मान लो सोडियम को ही देख लो, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको ऊर्जा दे दी, मान लो एक इलेक्ट्रॉन भाग के चला गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? फिर 10 बचे ना? नहीं बचे? बिल्कुल बचे। तो प्रोटॉन फिर क्यों बढ़ नहीं रही? ये भी मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन जो है नाभिक के अंदर रहते हैं, और नाभिक पे कितनी भी ऊर्जा लगा लो, तोप तलवार कुछ भी चला लो, हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी, पर जंजीरों में जकड़ा मेरा राजा, प्रोटॉन मेरा राजा, अब भी सब पे भारी है। ये है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या ना तो घटती है ना ही बढ़ती है। तो संख्या किसकी घटती बढ़ती है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉनों की। तो देखिए, चलो हम मान लेते हैं अभी ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है प्यारे बच्चों? 11। क्यों? जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। चलिए न्यूट्रॉन भी निकाल लेते हैं, लगे हाथों न्यूट्रॉन भी निकाल लेते हैं। आप क्या करिए, 23 में से 11 को घटा दीजिए। 23 में से 11 घटाए कितना बचा? 12। चलिए, इस सवाल के द्वारा हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालना भी सीख लिया। एक क्वेश्चन और है, चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। 17Cl 35 में आपको बताने हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि 17Cl 35 में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होते। ओके, चलिए अब न्यूट्रॉन को मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है प्यारे बच्चों, और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज के लिए अगर मैं एक यूनिट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज हो गया माइनस का 1 यूनिट, एक इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस का 1 यूनिट, और एक प्रोटॉन माने प्लस का 1 यूनिट। देखिए, तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितने का गुणा कर देंगे? -1 का, क्योंकि 11 यूनिट बन जाएंगे, तो हो गया कितना आपके पास? -11। प्रोटॉन माने पॉजिटिव माने प्लस का 1, एक यूनिट, तो कितना हो गया? प्लस का 11। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 11 और -11 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 0। जी हाँ, अगर सामान्य अवस्था है, कोई भी तत्व हो चाहे कोई भी परमाणु हो, अगर वो सामान्य अवस्था में रहता है तो उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इन दोनों का जब आवेश निकालते हैं तो पूरा 0 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए, चलिए क्या हो इसमें प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाए, गर्म किया इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी प्यारे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 11 प्रोटॉन माने प्लस के 11 यूनिट, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस के 10 यूनिट। अब जरा इनको घटाइए, प्लस के 11 में से 10 गया तो कितना बचा? +1 यूनिट। +1 यूनिट का अर्थ है कि प्लस चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। +1 यूनिट मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपसे कहूं कि पॉजिटिव क्यों आ गया? पॉजिटिव इसलिए आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या होगी प्यारे बच्चों? कमी हो गई। समझे? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने की वजह से किसी भी वस्तु पर जो है पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि आवेश में धनावेश ही क्यों बना, तो इसका रीजन यही है क्योंकि उस वस्तु पर किसकी कमी हो जा रही है? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो अब धनावेश की डेफिनेशन हमारे सामने क्लियर हो चुकी है। तो किसी वस्तु पर धनावेश क्यों आता है?
इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इन द लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन द ऑब्जेक्ट गेट्स नेगेटिव, नहीं सॉरी, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से उस वस्तु पर क्या आता है, धनावेश। चलिए ऋणावेश निकालते हैं। चलो मान लो इलेक्ट्रॉन फिर से 11 ले लेते हैं, इसको गर्म नहीं करते हैं, चलिए सामान्य अवस्था देखते हैं। और मान लीजिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस सोडियम ने लपक लिया, 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं 12, 12 यूनिट माने माइनस के 12, और माइनस के 12 में से 11 गया, कितना बचा प्यारे बच्चों, माइनस का 1 यूनिट। कितना बचा प्यारे बच्चों, माइनस का 1 यूनिट। अर्थात उस वस्तु पर कैसा चार्ज आ गया प्यारे बच्चों, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने की वजह से। जी हाँ, किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण। तो हमारे सामने ऋणावेश की भी डेफिनेशन आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो है किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो आज हमारे पास एक प्रश्न का जवाब आपको मिल गया कि आवेश, धनावेश और ऋणावेश क्यों होते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से उस वस्तु पर क्या आता है, आपका धनावेश आता है, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाए तो उस पर क्या आता है, ऋणावेश। चलिए थोड़ी सी और रोचक बातें समझते हैं। जब धन आवेश और धन आवेश को हम पास में लाते हैं, आप क्या करें कि दो धनावेशों को पास में रख दें, ऐसे बिल्कुल पास में रख दें, और रखने के इसको छोड़ दें तो आप देखेंगे कि अपनी दूरी से थोड़ी ज्यादा दूर मिलेंगी। ज्यादा दूर मिलने का कारण क्या हो गया कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण हो गया, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होने की वजह से आवेश दूर दूर खिसक गए। और ऐसा ही जब आप एक नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास में रखेंगे तो आप देखेंगे ये अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ दूर पाए जाएंगे। अब एक एग्जांपल और करेंगे, जब आप एक धन को और एक ऋण को पास तो रखें लेकिन थोड़ी दूरी पे रखें, थोड़ी दूरी पे रखें, तो आप देखेंगे कि ये धन का और ऋण का जो आवेश होता है वो थोड़ा निकट आ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि धन ऋण को आकर्षित करता है, ऋण धन को आकर्षित करता है। उसी प्रकार जब ऋण को और धन को थोड़ा पास रखेंगे, देखेंगे तो ये और भी पास आ जाते हैं। ठीक है, एक चीज और, एक वस्तु पे आवेश धनावेश ले लो, इसके पास में एक वस्तु रख लो दूसरी कोई जिसपे आवेश ना हो, यानी जीरो चार्ज हो, इन दोनों को पास रखेंगे और हम देखेंगे कि दोनों ही वस्तुएं आपस में बहुत निकट आ जाती हैं। ऐसे एक ऋण, आप एक वस्तु लो, उस पर नेगेटिव चार्ज लो, एक पे कोई चार्ज ना हो, जब इनको आप पास में रखेंगे देखेंगे तो नेगेटिव के पास में भी आपका ये जीरो आ जाता है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास 6 केस हैं, पहला केस, दूसरा केस, केस नंबर 3, चौथा केस, पांचवा केस और छठवां केस। इन 6 केसों को मिला के हम 3 कंडीशन निकालने वाले हैं। पहली कंडीशन क्या, कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, यदि दो आवेश समान प्रकृति के हों तो उनमें जो है प्रतिकर्षण होता है। प्यारे बच्चों, क्या होता है उनमें, प्रतिकर्षण होता है। दूसरा पॉइंट, यदि दो आवेश विपरीत प्रकृति के हों, कैसे हो प्यारे बच्चों, विपरीत प्रकृति के हों तो उनमें क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण। थर्ड केस, यदि एक पर आवेश हो, एक वस्तु आवेशित हो,
आवेशित का अर्थ ये हो गया या तो वो धनावेश हो या फिर ऋणावेश हो, कुछ भी हो सकती है। यदि एक वस्तु आवेशित हो तथा दूसरी निरावेशित हो, मतलब दूसरी वस्तु पे आवेश कितना हो, 0 हो, तब भी उनके बीच में क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण ही होता है। तब भी उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि धन धन के आवेश हो तो प्रतिकर्षण, ऋण ऋण के आवेश हो तो प्रतिकर्षण। एक धन का एक ऋण का हो तो आकर्षण, ऋण का एक धन का हो तो आकर्षण। यदि एक पे धन दूसरे पे 0 तो आकर्षण, एक पे ऋण दूसरे पे 0 तब भी कैसा होगा, आकर्षण। चलिए मैं एक प्रश्न दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन की मदद से आप लोग इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक ऋणावेशित वस्तु ए वस्तु बी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो वस्तु बी पर आवेश की प्रकृति है। चलिए ऑप्शन देता हूं मैं आपको। नंबर 1 धनावेश, हाँ क्या बात, नंबर 1 ऋणावेश और नंबर 2 धनावेश। नंबर 3 उदासीन। नंबर 4 विकल्प धनावेश व उदासीन। आज का इतिहास का पहला ऐसा विकल्प जिसके मैं आपको 5 विकल्प दे रहा हूं। ऐसा आप लोगों ने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, ऋणावेश व उदासीन। 5 विकल्प, एक प्रश्न के 5 विकल्प। अब आपको टिक लगाना है कौन सा सही है। चलिए मैं आपको देता हूं 1 मिनट का समय, जल्दी से आप लोग प्रश्न को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा, चलिए मैं अपना आंसर देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, एक वस्तु कैसी है, ए वस्तु ए जो है नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है प्यारे बच्चों, नेगेटिवली चार्ज। वस्तु बी है, एक वस्तु बी यहां, वस्तु बी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, यानी वस्तु क्या कर रही है, बी को अपनी ओर खींच रही है। अब देखिए वस्तु बी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो मैंने आपको समझाया था कि ऋण धन को अपनी ओर खींचता है, ऋण जो है 0 आवेश वाली वस्तु को भी अपनी ओर खींचता है, यानी आकर्षित करता है। तो आकर्षित करने के गुण से 2 बातें क्लियर हैं, या तो वो धनावेश होगा या उदासीन। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, धनावेश व उदासीन। ओके, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन है, इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न वही है, एक बार फिर से देख लीजिए। मैं फिर से साइड से हट जाता हूं और इस विकल्प का आंसर जानने की कोशिश करता हूं। एक ऋणावेशित कण ए कण बी को अपनी ओर आकर्षित करता है या करती है, करता है कल्पित पर अच्छा लगेगा। तो कण की जगह पे वस्तु की जगह पे कण,
कण बी पर आवेश की प्रकृति होगी। सवाल सेम टू सेम वही है, तो फिर से दिमाग में आएगा कि जैसे मान लो कण ये है ए, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, और कण बी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, खींच रहा है। जब खींच रहा है तो खींचने का गुण कब होता है? ऋण किसको आकर्षित करता है? धन को आकर्षित करता है, और ऋण जो है जीरो चार्ज को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। इससे तो आपके पास दो आंसर आ गए, एक पॉजिटिव और एक कौन सा आ गया? जीरो। अब देखते हैं दोनों में कौन सा सही है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कभी भी जो कण होता है, कभी भी कण लिख के आए तो कण कभी बिना आवेश का नहीं होता है। कण पर हमेशा ही आवेश होता है, हमेशा इस पे क्या होता है प्यारे बच्चों? आवेश होता ही होता है। वो अलग बात है अगर वो कण न्यूट्रॉन है, अगर वो कण न्यूट्रॉन है तो उस पे आवेश कितना होगा प्यारे बच्चों? जीरो है। लेकिन हमेशा जो कण होता है उस पर कोई ना कोई आवेश जरूर होता है। लेकिन जब न्यूट्रॉन नाम लिख के आता है प्यारे बच्चों, जैसे मान लो कण ए है, वो न्यूट्रॉन थोड़ी ना है, पर नहीं कह सकते। तो कण पे जब हमेशा ही आवेश होगा तो जीरो का सवाल पैदा होता नहीं है, आकर्षित कर रहा है। अगर मान लो मैं मान लेता हूं कि मान लो कण न्यूट्रॉन है, अगर मान लो ये न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन पे तो आवेश जीरो होगा। जब इस पे आवेश जीरो होगा तो ये बी को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, जिसके पास आवेश नहीं वो खींच ही नहीं पाएगा। जब वो आकर्षित कर रहा है तो इसका मतलब ये कि उस पे आवेश है, कण ए पर आवेशित है, इस पर ऋणावेश है, वो साफ साफ भी लिखा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब कण बी को अपनी ओर खींच रहा है, तो बी को खींच रहा है बेटा प्यारे बच्चों, तो बी पर कोई ना कोई आवेश जरूर होगा, बिना किसी आवेश का ये भी नहीं होता क्योंकि ये भी कण है। अर्थात ऋण किसको आकर्षित करता है? धन को। तो अब आपका ये वाला विकल्प सही ना हो कि आपका धनावेश सही हो। ओके, तो आज हम लोगों ने देखा कि आवेश के प्रकार क्या हैं, धनावेश और ऋणावेश हम लोगों ने समझा, और ये भी समझा कि क्यों धनावेश होता है, क्यों ऋणावेश होता है। बाकी का लेक्चर मैं आपको अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, उसमें आप एक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके सवालों को भी क्लियर करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सो मच। हमें सपोर्ट करें, इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे। थैंक यू।